morning, students. This is the third video lecture of chapter Electricity, class 10th. Topics were covered in this chapter are introduction, charges, conductor and insulators. And today's topic is current, electrical current. Let's start the today's topic, electrical current. Electric current. The flow of electrical charges is known as electrical current. इलेक्ट्रिकल चार्जेस हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, बस उनका फ्लो होना ही इलेक्ट्रिकल करंट बोला जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो किस में होते हैं ये भी मैंने बता दिया है कि जो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स। जितने भी कंडक्टर्स होते हैं वो उनमें ही सिर्फ इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो हो सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल करंट सिर्फ उसमें ही फ्लो हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स किसमें फ्री होते हैं, वो कंडक्टर्स होते हैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज नोन एज करंट। और इलेक्ट्रिकल करंट को यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट को हम एक बार जो वाटर का फ्लो होता है उससे भी हम कंपेयर करेंगे तो हमें आगे की चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। तो जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रिकल करंट इज डोनेटेड बाई कैपिटल लेटर आई। हम इसको कैपिटल लेटर आई से डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रिकल करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेट ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी चार्ज का जो रेट होता है, हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। द रेट ऑफ फ्लो मीन्स द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में एक गिवन टाइम पे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट। कैसे इसको समझते हैं, इफ़ इलेक्ट्रिकल चार्ज Q, इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है उसको हम Q से इंडिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज Q फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ, यानी किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, ऑफ एनी मीटर, यानी कितने भी टाइम है, किसी भी मैटर में है, इन टाइम, तो पर यूनिट टाइम तो अपॉन टाइम, यानी हम इलेक्ट्रिकल करंट को I से इंडिकेट करते हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन टाइम, यानी नेट चार्ज अपॉन टाइम टेकन। तो हम इसको यहाँ पे Q हमारा क्या है, Q इज अ चार्ज मूव्ड, एंड I मैंने अभी बताया कि I को हम इंडिकेट करते हैं, यानी इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट से, एंड Q जो चार्ज फ्लो हुआ है, T इक्वल टू टाइम। तो ये हमारा क्या शो करता है, टोटल करंट, यानी I इज इक्वल टू Q अपॉन T। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट? SI यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर में हम मेज़र करते हैं और एम्पियर को हम A से इंडिकेट करते हैं। अगर हमें किसी चीज़ में मेज़र करना है तो जैसे करंट अगर मेज़र करेंगे तो उसको हम मेज़र करेंगे एम्पियर में। जैसे करंट आता है 5, तो क्या बोलेंगे, 5 एम्पियर, करंट इज़ 5 एम्पियर। तो इलेक्ट्रिकल करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ओके, इफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम डायरेक्शन फ्लो चार्ज। अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि जो चार्जेस फ्लो होते हैं और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, चार्जेस की डायरेक्शन क्या होती है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्रोटॉन्स एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो हम आपको एकदम बेसिक क्लियर करते हैं। इफ़ द नेगेटिव चार्ज फ्लो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये आपको बहुत क्लियर तब होगा जब आपको डायग्राम शो करेंगे। इसमें डायरेक्शन क्या होता है, एक्चुअली इस डायग्राम में ये दिखाया गया है कि जो प्रोटॉन्स फ्लो होते हैं, तो प्रोटॉन्स मान लीजिए इसमें दिखाया गया है कि ये वाइट वाले प्रोटॉन्स दिखाए जा रहे हैं। प्रोटॉन्स अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में ही होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है। मींस जो इलेक्ट्रिकल करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होती है और प्रोटॉन के डायरेक्शन के साथ साथ होती है। यानी जिस डायरेक्शन में प्रोटॉन फ्लो करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट भी फ्लो होता है, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। आई थिंक ये
कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया भी कि हम इलेक्ट्रिकल करंट को वाटर से समझेंगे, वाटर के फ्लो होने से समझेंगे। अगर आपको आप एज्यूम करें कि वाटर को अगर हमें फ्लो करना है, तो फ्लो करने के लिए हम अगर एक लेवल्ड फर्श है, जैसे कोई लेवल्ड फ्लोर है, ऐसे इक्वल है चारों तरफ, वो ऊंचाई और निचाई बराबर, पानी को हम यहाँ पे डालते हैं, स्प्रेड करते हैं, तो क्या पानी इधर की ओर फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं फ्लो होगा, क्योंकि कोई तरफ ग्रेडियंट नहीं है, किसी साइड में ग्रेडियंट नहीं है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि स्लोप को कुछ इस तरीके से बना देते हैं, यानी इस साइड में थोड़ा सा ऊंचा है और इस साइड में थोड़ा सा नीचा है, तो वाटर का फ्लो बहुत आसानी से होगा। सेम एज इलेक्ट्रिकल करंट में होता है। इलेक्ट्रिकल करंट में हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डेवलप करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डेवलप करते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है, जब पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, तो फिर करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लगता है। जैसे वाटर फ्लो होता है, सेम एज करंट फ्लो होता है। तो अब पोटेंशियल क्या होता है, अगर हमें जैसे पानी को फ्लोर से नीचे गिराना है, तो फ्लोर से नीचे गिराने के लिए हमें उसमें कोई भी एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट है। ये मान लीजिए फ्लोर हो गई आपकी, ये आपकी फ्लोर हो गई, और यहाँ पे हमें पानी गिराना है, तो पानी ऑटोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की ओर आएगा। लेकिन अब पानी ऊपर जाएगा कैसे? पानी ऊपर जाने के लिए हमें पानी को यहाँ से यहाँ तक के ले जाना पड़ेगा, और पानी को ऊपर ले जाने में जो वर्क किया जाता है वही हमारा पोटेंशियल होता है। तो यानी जो हम पानी को ऊपर ले गए, तो यानी कुछ हमने पोटेंशियल डेवलप किया, यानी इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंट हो गया है। अब आसानी से पानी हम ऊपर से नीचे की ओर ला सकते हैं। यानी पोटेंशियल हमारा क्या हुआ, जो हमें पानी को ऊपर ले जाने में जो वर्क करना पड़ा वही हमारा पोटेंशियल हुआ। सेम एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में भी होता है। यानी जब हम किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, और उस चार्ज को मूव करने में जो वर्क लगता है, जो वर्क करना पड़ता है हमें, वही हमारा पोटेंशियल होता है। पोटेंशियल डिफरेंट वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी एक यूनिट चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो भी वर्क करना पड़ता है हमें, वो हमारा पोटेंशियल होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से इंडिकेट करते हैं, पोटेंशियल को हम वी से इंडिकेट करते हैं। और क्या होता है, पोटेंशियल वी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। यानी किसी पर्टिकुलरली चार्ज को मूव किया जाए, तो हम क्या करेंगे, उसको पोटेंशियल डिफरेंट बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है। पोटेंशियल डिफरेंट को हम वी से इंडिकेट करते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। वी से इंडिकेट करते हैं, उसकी यूनिट भी वोल्ट होती है। अगर हमसे डिफाइन करना हो व्हाट इज़ वन वोल्ट, यानी एक वोल्ट क्या होता है, तो एक वोल्ट वही होता है कि जब हम किसी एक चार्ज को मूव करने में जो भी हमें वर्क करना पड़ेगा, वो हमारा एक वोल्ट हो जाएगा। यानी इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यानी जब हम यहाँ पे वैल्यू कर देंगे 1, यहाँ पे वैल्यू कर देंगे 1, तो हमारी आंसर आ जाएगा 1, यानी 1 वोल्ट। तो इसको हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक है, एसआई यूनिट मैंने बता दी, एसआई यूनिट होती है वी, इसको इंडिकेट करते हैं, एसआई यूनिट होती है वोल्ट, और इसको इंडिकेट करते हैं वी से। 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल इज डन, तो मैंने बता दिया है। ओके, वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जिससे हम मेजर करते हैं, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है वोल्ट मीटर। यानी वोल्ट मीटर को हम यूज़ करते हैं वोल्टेज, जो वोल्टेज बोलते हैं, यानी हम पोटेंशियल डिफरेंट कितना है दो टर्मिनल्स के बीच में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। और करंट के लिए यूज़ करते हैं अमीटर। ओके,
इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, सिंबल इज, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंट होता है वो हमेशा पैरेलल में रहता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंट हमेशा पैरेलल में ही रहता है। सेल इज़ द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सेल जो होती है वो सेल क्या करती है, सेल जो होती है, सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, तो दो टर्मिनल्स के बीच में हमेशा वो मेंटेन रखती है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये भी मैंने आपको बता दिया, करंट हमेशा जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो होता है। ओके, तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और हाँ स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में हम कुछ क्वेश्चन आपको दिया करेंगे जिसमें आप लोग उसके आंसर को सबमिट करके रिप्लाई करिएगा। थैंक यू सो मच।